सब्सक्राइब कीजिए। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, अल्लाह अकबर। इससे पहले मैंने बरतानिया की सरजमीन पर यह वाकया अर्ज किया था। गौर से मुसलमानों सुनो, अल्लाह अकबर। एक कंडक्टर और एक मुस्लिम मुसाफिर बस में सवार होता है। कंडक्टर से टिकट वसूल करता है, बड़ी नोट देता है। कंडक्टर ने रकम वापस की, उसमें जानबूझ करके उस कंडक्टर ने 1 रुपया ज्यादा उस मुसलमान को अता फरमाया, इसलिए कि उसके चेहरे पे दाढ़ी थी। तो कंडक्टर समझ गया कि ये मुसलमान है। उसने गिना, देखा 1 रुपया ज्यादा है, तो दिल में ख्याल पैदा हुआ, यार क्या फर्क पड़ता है, 1 रुपया रख लो। इसी शशोपंज में था, रखूं के दूं। इतने में उसका स्टॉप करीब आने वाला था और उसे उतरना था। उसने सोचा 1 रुपये से क्या होगा। उसने कंडक्टर से कहा, ये आपने 1 रुपया अनजान में मुझे ज्यादा दे दिया था, ये ले लो। कंडक्टर का जवाब सुनिए। कंडक्टर ने जवाब में कहा, भाई साहब, मैंने अनजाने में 1 रुपया आपको ज्यादा नहीं दिया था, मैंने जानबूझकर 1 रुपया ज्यादा दिया था, इसलिए कि मैंने पढ़ा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन बनकर के आए और उनका मानने वाला भी कभी अमानत में खयानत नहीं करता। तो मैंने आपके चेहरे पे दाढ़ी देखी, तो मैंने सोचा जरा 1 रुपया ज्यादा देकर देखूं तो सही कि आप मोहम्मद अरबी की तालीम पर अमल करते हो कि नहीं करते। आपने 1 रुपया लौटाकर बता दिया कि आप मोहम्मद अरबी के सच्चे मानने वाले हो। वो शख्स का स्टॉप आया, वो उतरा और उतर कर सजदे में गिर गया और सजदा करते हुए कहता है, मौला तेरा शुक्र है कि तूने मेरा ईमान बचा लिया, वरना 1 रुपए के बदले में मैं तो अपना ईमान गंवा चुका था। आज दुनिया देख रही है, आज दुनिया जाग रही है। अगर एक मुसलमान तिजारत के मामले में अपने कैरेक्टर को दुरुस्त कर ले, सफर में अपने कैरेक्टर को दुरुस्त रखे, मार्केट में अपने कैरेक्टर को दुरुस्त रखे, अंदाज़े गुफ्तगू उसका दुरुस्त हो, तो दुनिया मुसलमानों पर कीचड़ नहीं उछालेगी, बल्कि दुनिया इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो जाएगी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो बुराइयों के सैलाब का दौर है, बद अखलाकी के सैलाब का दौर है। बुराइयां बहुत बढ़ चुकी हैं, सैलाब आ चुका है और इससे बचना बेपनाह मुश्किल है। अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को अखलाक को महफूज रखने के हवाले से, अखलाक को बेहतर रखने के हवाले से ऐसी तालीम देते हैं कि अल्लाह अकबर। आप जानते हैं आज जितनी बुराइयां सोसाइटी में फैल रही हैं और फैली हुई हैं, उससे कई गुना ज्यादा बुराइयां रसूल आजम की बासत के वक्त मक्के में फैली हुई थी, सऊदी में फैली हुई थी। उस जमाने में सऊदी तो नहीं था, हिजाज के जमीन के ऊपर फैली हुई थी। अल्लाह अकबर। बड़ी बुरी पोजीशन थी, लोग पानी की तरह शराब पीते थे, जुए में बीवियों को हार जाया करते थे, बदकिरदारी आम थी। बड़ा अजीब बल्कि हाल ये था कि लोग अपनी लौंडियों से बदकारियां करवाते और उसका पैसा लेकर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। इस तरीके की सिचुएशन थी। अब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सिचुएशन को रोकना था, इंसान को अखलाक के जेवर से आरास्ता करना था। सरकार जानते थे कि ये सारी बुराइयां वो हैं जिनकी बुनियाद पर इंसान का वकार मजरूह होता है, जिसकी बुनियाद पर इंसान का दिल मुर्दा होता है। ये सारी बदकिरदारियां वो हैं जिसकी बुनियाद पर आपस में खूरेजी होती है, आपस में तसादुम होता है, आपस के अंदर फसादात होते हैं। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन पर 2 चीजों की तबलीग इब्तिदा में फरमाई, तौहीद और आखिरत। लोगों को आखिरत के हवाले से बताया, मरोगे बारगाहे समदियत में पहुंचना है। मौत फना का नाम नहीं है, बल्कि इंतकाल मकानी का नाम है। कब्र में जाओगे
जाओगे फिर रब की बारगाह में तुम्हें हाजिर होना है, तुम्हें पल पल का हिसाब देना है, निगाहों का हिसाब देना होगा, कान का हिसाब देना होगा, ज़बान का हिसाब देना होगा, पैर का हिसाब देना होगा, वक्त का हिसाब देना होगा, कैरेक्टर का हिसाब देना होगा। ये सारे हिसाब तुम्हें रब्बे कदीर की बारगाह में देने होंगे। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीजान के हवाले से फरमाया कि मीजान कितना बड़ा है। आका फरमाते हैं सातों आसमानों जमीन अगर एक मीजान में रख दिए जाए तब भी मीजान जो है भर नहीं सकता, इतना बड़ा मीजान है, इतना बड़ा वो पलड़ा होगा। अल्लाह अकबर। अब आप सोचें जब सरकार ने मीजान की तशरीहात फरमाई तो सहाबा लरस गए कि हमारे पास इतने आमाल कैसे होंगे जिसकी बुनियाद पर हम मीजान को भर सके। सहाबा में नेकियों का जज्बा सरकार ने भर दिया था, सहाबा में नेकियों की अजमत सरकार ने भर दी थी, सहाबा गुनाह से दूर रहते थे, नेकियों में आगे बढ़ते थे। अब सरकार को सोसाइटी को सुधारना है, सोसाइटी को संवारना है, तो आका चाहते थे कि मेरे गुलाम मार्केट के अंदर जब निकले तो आम इंसान भी उनको देखे, तो नमाज पढ़ते हुए भी भले न देखे लेकिन उनके अंदाजे हयात से मेरी तालीम समझ में आ जाए, उनके अंदाजे जिंदगी से मेरी तालीम समझ में आ जाए कि मैं कौन सी तालीम देता हूं, मैं किस लिए मबूस किया गया हूं। तो रसूल आज़म ने सहाबा के अंदर जोश पैदा किया और इरशाद फरमाया कल बरोज़े क़यामत मीज़ान पर जब आमाल तोले जाएंगे तो सबसे वज़नी जो अमल होगा वो हुस्न अखलाक होगा, वो बेहतरीन कैरेक्टर होगा। जब सरकार ने ये फरमा दिया तो किसी सहाबी का हाल ये न होता कि तुरशरुई करते, किसी सहाबी की पोजीशन ये न थी कि जबान दराजी करते, किसी सहाबी का हाल ये न था कि जाहिलाना अंदाज इख्तियार करते, बल्कि हर सहाबी का कैरेक्टर इतना अजीम था कि दुनिया उनके कैरेक्टर की कसम खा सके। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।